स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता हूं जो आप में से काफी सारे लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी पहली चीज है क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लास है, शर्मा सर आपको लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ाएंगे। और जिन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये क्लासेस नहीं है, मास्टर क्लास का मतलब इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन बहुत जबरदस्त है। इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन बैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो शर्मा सर ने डिजाइन किया है। मैं इस वाले वीडियो में डॉक्टर शर्मा के साथ, जिनको मैं अभी कैमरे पे इनवाइट करूंगा, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्या है, उससे पढ़ना कैसे है, उसका फायदा क्या है, और आपने कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से भी करने हैं या नहीं करने, इस वाले क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 गोले दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके 5 गोले कवर करेंगे। दिस शुड आंसर योर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। पर सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए, इस सारी चीज का लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक ये है कि आपका जो नीट का एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन, और इसमें से आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एज ऑफ राइट नाउ। 200 क्वेश्चन में से 50 लेट्स से बायो 1, 50 बायो 2, 2 सेक्शंस आते हैं, केमिस्ट्री में 50 और फिजिक्स में 50। ये जो है दिस कॉन्स्टिट्यूट 360 मार्क्स आउट ऑफ 720। आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर है। यदि आपके 360 में से 340 नहीं आते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता खत्म हो गया। तो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं केमिस्ट्री में 140 और फिजिक्स में 140, ठीक है? तो दिस विल टेक यू टू 620। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी बायो बहुत अच्छी है, उनके एक्चुअली 250 नंबर आ रहे होते हैं। नीट के एग्जाम में इस साल, ध्यान से सुनिए मेरी बात, नीट के एग्जाम में, नीट 2023 के अंदर 1.1 लाख स्टूडेंट, सिर्फ 1,10,000 बच्चों के 500 नंबर के ऊपर आए थे, जिसका मतलब है सिर्फ 1,10,000 बच्चों के सेफली कहा जा सकता है 300 से ज्यादा नंबर थे बायो में। इसका मतलब यह है कि पहले 50 मिनट 1 घंटे में उनका गेम खत्म हो चुका था, बिकॉज दे वर स्कोरिंग ओनली 300 इन बायो, और उससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता खत्म हो गया। तो बायोलॉजी की जो बुक है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, दिस इज अ बायो बूस्टर। मैं वापस ये वर्ड आपको बोल देना चाहता हूं, दिस इज अ बायो बूस्टर, ठीक है? और बायो बूस्टर की इसलिए जरूरत है कि आपको यह सब्जेक्ट आसान लगता है, पर असलियत में आसान नहीं है। यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और तीसरी चीज है, यदि आप इसे टाइम पे खत्म कर लेते हैं, बायो को आप 50 मिनट 1 घंटे में खत्म कर लेते हैं इंक्लूडिंग फिलिंग OMR, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट टाइम मिल जाता है। नीट एग्जाम इज सिग्निफिकेंटली अबाउट मैनेजिंग हाउ यू विल फिनिश 200 क्वेश्चंस इन 200 मिनट्स। यदि आप 200 क्वेश्चन को 5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, आप बहुत शानदार बच्चे हो सकते हैं, पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एक एक करके चलते हैं। डॉक्टर शर्मा के बारे में बता देता हूं, फिर मैं डॉक्टर शर्मा को इन्वाइट करूंगा। डॉक्टर शर्मा AFMC रैंक 3 होते थे 1988 में, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना चालू किया बच्चों को, और उनका एक जबरदस्त पैशन है क्वेश्चन क्रिएट करना और क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना। तो मैं डॉक्टर शर्मा को इनवाइट कर लेता हूं और एक एक करके चीज करेंगे। सर आइए। तो सर एक चीज बताइए। जी सर। ये मास्टर क्लास इन बायोलॉजी हमने बच्चों को बता दिया। हाँ जी। ये क्लासेस नहीं है। जी, क्लासेस नहीं है। ये क्लासेस नहीं है, MCQ बैंक है। हाँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक के फॉर्मेट में 11th और 12th की बुक्स एग्जिस्ट करती है। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर शर्मा ने बहुत पहले सर बता दिया था कि हम एक्सपेक्ट करें कि नई NCERT के हिसाब से होगा, अभी मत पढ़ो। और यू वर सो कॉन्फिडेंट कि आपने पहले बुक्स नई NCERT के हिसाब से पब्लिश करा के रख दिया। तो ये जो किताब है इसके ऊपर लिखा हुआ है MCQ एस पर राशनलाइज्ड NCERT बुक। सो ये ऑलरेडी हमारे हाथ में, बच्चे ऑलरेडी इससे कर रहे हैं। सो that showed the instinct that we have developed, the trust that we have in our gut feeling over the years. ये एक्सपीरियंस की वजह से था कि इसीलिए मैं आप लोगों से कहता था कि इस इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी के लिए जो राशनलाइज सिलेबस है, केवल उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। कपिल सर और मैंने बार बार ये बात आपसे इन्वेस्ट की थी, जिन्होंने माना उनको जरूर कुछ फायदा हुआ। करेक्ट। तो सर अब एक चीज है, लेट्स गो दिस, ये जो बायो बूस्टर की बात है, राइट? तो एक फैलेसी है मेरे हिसाब से, और इस चीज को क्लियर कर देते हैं। मेरे हिसाब से एक चीज तो ये समझ लेनी चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, ये 180 मार्क्स का है, ये 180 मार्क्स का है, और 360 मार्क्स का है। इनवेरिएबली बच्चे का यहाँ पे 250 नंबर होता है जी, और यहाँ पे 100 नंबर होता है जी, ठीक है? हाँ। या 120 होता है जी।
तो पेरेंट कहता है मेरा बच्चा है ना बायो में तो बहुत शानदार है और फिजिक्स में बहुत खराब है। रियलिटी ये है कि ये 120 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? अब मैं आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे 120 का बराबर मार्क्स 320 है, 250 नहीं है। 250 में तो जिस बच्चे के 250 आ रहे हैं उसके मान लेते 110 फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आते हैं। कुछ नहीं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 490 नंबर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मान के चलिए विद 250 मार्क्स इन बायोलॉजी यू आर नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, नॉट एट ऑल। सो पहली बात तो ये समझ लीजिए ये नंबर आपका नहीं आ रहा है अगर आपके केवल 250 नंबर है कि इसमें बायोलॉजी में बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस में कोई बच्चा हो सकता है जिसके 360 नंबर आ रहे हो, से फॉर एग्जांपल। वो सब नहीं होता उसमें मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में I'll be और very उसमें भी वो surprised. 610 नंबर आएंगे। Correct. उसमें भी 610 नंबर आएंगे अगर बायो में 250 आ रहे हैं। तो अगर आप 250 पे बायो को अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हैं तो कहीं ये वो सबसे बड़ी गलती तो नहीं जो आप एग्जाम में जाते हुए कर रहे हैं। ये जो 120 नंबर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो आपके बायो में 320 के इक्विवेलेंस होगी वो। सो उसके इक्विवेलेंट मार्क्स 320 होंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बायोलॉजी में 320 बल्कि 340 से भी ऊपर आप कोशिश कीजिए ताकि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कोवेटेड सीट्स तक अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। तो सर हमारी कोशिश जी। अब आप उस वाले सवाल पे आ जाते हैं कि वाई मास्टर क्लास। यदि आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अल्टीमेटली हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोशिश ये की गई है, पहली चीज तो ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? नीट के अंदर रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। नीट के एग्जामिनर को क्लियर, जिसने पेपर सेट किया, क्लियर इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक सरप्राइज फैक्टर जरूर से मिलेगा। भाषा अलग होगी, क्वेश्चन लंबा होगा, उसको सेट अलग तरीके से किया होगा। आपने इस वाले भाषा के क्वेश्चन जहां से भी आपने कोई मॉड्यूल किया, आपने कोई क्वेश्चन बैंक लिया है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, तो ये अब आप देख रहे हैं एक ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। जो क्वेश्चंस है वो बल्कि होते जा रहे हैं। करेक्ट। अब जो स्ट्रेस फैक्टर है वो ये नहीं है कि आपसे अननोन चीजें पूछी जाएंगी। रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंस। वो आपको प्रेशर में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए टाइम को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। टाइम को कंस्ट्रेंट करने का तरीका यह है कि अब उन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो देखिए सर ने आपको स्टेटमेंट बेस्ड दिखाया, ये मैच मेकिंग कुछ है, क्वेश्चन हो गए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये देखिए कॉलम टाइप का सेटअप क्या हुआ है। एग्जामिनर का मूड ये होगा कि वो आपसे काफी सारी चीजें, असर्शन रीजन होगा, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका टाइम लगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज, इस तरह के क्वेश्चन आने इस तरह के नहीं होंगे, संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एग्जाम में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ये वाले क्वेश्चन पहले नहीं देखे होंगे, तो आपकी जो मेमोरी होगी वो आपका साथ नहीं देगी, विच इज व्हाट यू शुड प्रैक्टिस फॉर नीट एग्जाम। इनफैक्ट हम हमारी टेस्ट सीरीज में भी उस टाइप के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले नहीं देखे। इनफैक्ट इसमें काफी सारे टेस्ट भी हैं, तो ये बात है, ठीक है। अब सर मैं एक चीज और बच्चों को बता देना चाहता हूं। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के अंदर 4 सेक्शंस हैं और अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 4 सेक्शन किस तरह से मैं जरा आप लोग को समझा देता हूं, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या हो रहा है। तो 4 सेक्शंस में एक है व्हाट वी कॉल एसेंशियल, ये एसेंशियल सेक्शन है, एसेंशियल। दूसरा है आइरिस जिसमें मिक्सअप है, तो ये सेक्शन वाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अभी जो आपने देखा सेक्शन वाइज एनसीईआरटी, ठीक है। और आइरिस है मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम अ चैप्टर। तो जरा देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, और इसी तरीके से इसका ऑनलाइन वर्जन भी सेटअप है। अभी जैसे बिल्कुल एनसीईआरटी में चल रहा है, एड्स आता है, फिर शायद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आता है, कैंसर आता है, उसके बाद शायद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आता है, उससे पहले इम्यूनिटी वगैरह आती है, बिल्कुल वैसे के। देखें यहाँ हाँ पर, सर। तो ये देखिए कितने असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। करेक्ट। कितने असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, कितने मैचिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर का मकसद ये है कि वो आपसे एडिक्शन का मतलब क्या है, डिपेंडेंस का मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब क्या है। सर इस केस में एग्जामिनर आप ही हैं। हाँ, मतलब और इस तरह की चीजें आपसे पूछना चाह रहा है वो। जी सर, ये रहा है। और इसके बाद आइरिस है, आइरिस का मतलब रेनबो, इसमें सारी चीजें मिक्सअप है। तो यहाँ पे तो आप एनसीईआरटी के पेज बाय पेज जाते जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए। अब यहाँ पे आपको एक ऐसे फॉर्मेट में दे दिया कि आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, अब इसको एक साथ जाके अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको कंसोलिडेट हो जाएगा कि सच में कितनी चीजें समझ आई या नहीं आई। दिस इज, यदि आप बुक ले रहे हैं, दिस इज अ 4 कलर्ड बुक। आपको इस टाइप के डायग्राम
यहाँ पे दिखाई देंगे। जेन्युइनली आपको जब समझनी है चीज़ें, अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोफेशन फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स इफ यू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उस हिसाब से यू वुड फाइंड इट फैसिनेटिंग कि आपको इस टाइप के डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। यस सर प्लीज। जी, और इसी तरह से है ना इनोवेटिव तरीके से भी पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये बताइए कि एडेप्टिव इनेट इम्यूनिटी दोनों में कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर आपने इस तरह से ये पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में कि कोई ऐसा पार्ट है इनेट इम्यूनिटी का जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है, तो आपने क्या देखा कि इसको पूछने का एक अलग तरीका दे दिया, एक विजुअल प्रेजेंटेशन आपने इस तरह का आपने अपने मैथ्स में बहुत एलिमेंट्री मैथ्स में किया होगा। तो गाइस चीज क्या है, जबरदस्त चीज ये है, ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है इसको एक बार मैं आपको क्विकली दिखाना चाहता हूं। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो बुक है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, आई एम सॉरी गाइस यदि आपको प्रमोशन लग रहा है, बट अल्टीमेटली बताना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि नई एनसीईआरटी बेस्ड बुक। काफी सारे बच्चे बहुत टाइम से पूछते रहते थे सर मास्टर क्लास के बारे में बता दीजिए। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अनदर प्रमोशन ऑन दिस चैनल, बट हम लोग आपको एक बार में सारी चीजें बता देना चाहते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। तो चीज क्या है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के इस टाइप से आंसर कीज आपको दिखाई देंगी, इस टाइप से, है ना। इनके जो सोल्यूशन है शर्मा सर के रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो एक्सप्लेनेशन वो टेलीग्राम बॉट पे अवेलेबल होगा। तो अभी 2 मिनट बल्कि छोटे ड्यूरेशन के लिए बॉट का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। Growth and reproduction are. Option 1 is the correct answer. Characteristics of cells and living things. तो जैसा मैंने आपको बताया, असेंशियल हो गया, आयरिस हो गया, फिर 2 टाइप के टेस्ट हैं। एक का नाम फोर्टियस है, ये पास्ट ईयर टेस्ट है, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट, पास्ट ईयर बेस्ड टेस्ट, और चौथा है ऑल्टियस। अब आप कहोगे सर ये फोर्टियस ऑल्टियस क्या मजाक बना रखी है। तो मेरे दोस्त, ये ओलंपिक की जो 5 रिंग दिखाई देती है उसमें से आपको जाके मिल जाएगा। इन दोनों के नंबर देख लीजिए, इन दोनों का नाम जरा गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर अगेन ओरिजिनल क्वेश्चन टेस्ट, है ना। तो 8000 जो एमसीक्यूज हैं उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर 16 टेस्ट है, ये फोर्टियस एल्टियस वाले जो बुक के अंदर होंगे, और उसके अलावा 50 ऑनलाइन टेस्ट हैं। तो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट बूस्टर डोज। मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट बूस्टर। सर 66 टेस्ट, करेक्ट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एवरीथिंग हैविंग एन ऑडियो सॉल्यूशन। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब जेएनयू के सामने मैं और आप चाय पीने जाते थे और आपने मुझसे ये कहा था कि सर कोई तरीका है क्या जो बच्चा रास्ते में 3 व्हीलर में जा रहा है उस टाइम पर पढ़ तो सकता नहीं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने क्वेश्चन सुन ले। तो आपको याद आ रहा है कहाँ से ये आइडिया हुआ था? मैं आपको अब एक और चीज रिमाइंड करना चाहता हूँ जी। हमने बात की स्वयं शेखर त्रिपाठी से जी। इस साल एम्स दिल्ली में 715 रैंक जी, है ना, 715 नंबर, 715 नंबर, AIR 8 है ना। वो क्या बोला, मैं जब सेंटर जाता था, वो आकाश में पढ़ता था वहां पे भुवनेश्वर में, जब मैं सेंटर जाता था लगाया और मास्टर क्लास के क्वेश्चंस के ऑडियो सुनता था, तभी मुझे वो याद आया कि आपने यही एक विजन कहा था। करेक्ट, कि यार ये वो चीज है। करेक्ट, क्योंकि लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल, और बायो में तो बहुत पावरफुल है सर, इट इज फिनोमिनली गुड। और मैंने ये देखा है कि आपके जो ऑडियो एक्सप्लेनेशन है, आप एक ऑडियो एक्सप्लेनेशन में आसपास के पेरिफेरल कॉन्सेप्ट भी कवर कर देते हैं। अब कपिल सर ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गैदर सो मच फीडबैक फ्रॉम दी स्टूडेंट्स कि आपको ये पता होता है कि एग्जैक्टली इस कंसेप्ट में बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट, और वो फिर आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। करेक्ट, और आप ये चाहते हैं कि एग्जाम में कोई एज सच सरप्राइज ना हो बच्चे के सामने और वो एग्जाम में ना फंसे। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। तो गाइज हम लोग कवर करते जा रहे हैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को। तो मैंने आपको बता दिया 8000 प्लस एमसीक्यूज हैं। जस्ट टू बी श्योर, यदि आप बुक का वर्जन खरीद रहे हैं तो इन 2 बुक्स में मिला के 8000 प्लस एमसीक्यूज हैं।
8000 प्लस एमसीक्यूज इन दोनों बुक्स में मिला के हैं, क्योंकि इनके साथ 25 ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है जो आपको ऑनलाइन एक्सेस से मिलते हैं। यदि आपको इसके ऑनलाइन एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको बॉट को यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव ऑलरेडी परचेज द बुक, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर लिखा हुआ है, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, समवन विल कॉन्टैक्ट यू। तो जस्ट टू बी श्योर, ये डिफरेंट सेक्शन हो गए। एसेंशियल आप एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं और इसको करते जाइए, एक के बाद एक क्वेश्चन आए जाएंगे, यू विल फील वेरी गुड। आइरिस, जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसको 1 सिटिंग में कंप्लीट करिए, 1 सिटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, एटलीस्ट उसका तो ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुनना बनता है। गो टू द टेलीग्राम बॉट, यू वुड बी एबल टू लिसन टू इट। यहाँ पर मैं एक और सलाह देना चाहूंगा सर। मतलब जी सर। आई वुड से कि अगर मान लीजिए आईरिस में फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस है, तो देन ट्राई टू टेक 60 मिनट्स फॉर दैट और 50 मिनट्स फॉर दैट। आसान नहीं है मतलब। हाँ, मतलब डू नॉट ट्राई टू डू इट इन 3 आवर्स। हाँ 50 सर। हाँ, मतलब ओहो वेरी गुड। तो इसमें स्पीड का एंगल रखो। हाँ, इसमें स्पीड का एंगल मत रखो, आराम से इसे एब्जॉर्ब करते हो पढ़ो। इसको एब्जॉर्ब करो और करने के बाद में जब चैप्टर में इसमें ना प्रीएम्प्ट भी कर पाएंगे क्या आंसर होगा। समझ गया। तो इसको स्टडी मटेरियल की तरह ट्रीट करो। हाँ जी, हाँ। एसेंशियल को। हाँ जी, हाँ जी। और इसको टेस्ट की तरह ट्रीट करो। हाँ, इसको टेस्ट की तरह यूज करो और इससे आपका जो है ना टेम्परामेंट, जो हम और आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, खाली रेडी होने के बजाय एग्जाम रेडी। करेक्ट। एग्जाम रेडी का मतलब यह है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। नहीं सर, ये एक्सेप्शनल है। आई टेल यू, पलक शाह जिसके 40,000 थे, 7 में इंटरव्यू किया था। हाँ जी। गुन गोयल जिनकी मदर एम्स वटिंडा में, शी यूज मास्टर क्लास एग्जैक्टली लाइक दिस। स्वयंशेखर त्रिपाठी। सो पॉइंट क्या है कि वी आर वेरी वेरी क्लियर। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बायो के अंदर 360 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720। बायो आपका प्रिय सब्जेक्ट है, आपको आसान लगता है, तो आप बायो के साथ एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं, एंड दैट इज वेयर दिस I am very proud at NEET Prep. I am extremely proud of the fact कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और डॉक्टर शर्मा इस वाले प्लेटफॉर्म पे इस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज वेरी वेरी यूनिक टू दिस प्लेटफॉर्म, राइट? तो सर बाय द वे थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हाँ, एक चीज आपसे और पूछना जी चाहूंगा सर, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा जी, क्योंकि आपकी विजडम को यहाँ इस्तेमाल करना चाहूंगा। मुझे बताइए कि सपोज करिए 0 to 10 के स्केल पर मेरी एक जगह में स्किल 2 नंबर पे है। श्योर। तो मैं इसमें कितनी मेहनत करूं कि 8-9 पे आ जाऊं? श्योर। और क्या अगर मेरी दूसरे में मान लीजिए 7-8 पे स्किल है, करेक्ट, तो डज इट नॉट मेक सेंस कि मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ इन्वेस्ट करूं और 10 पे पहुंच जाऊं? सर मैं तो बच्चों से मुझे फोन आता है बहुत। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं सर बच्चे के नंबर 400 पे अटक गए जी। तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना है, और यदि वो बोलते हैं कि बायो में 250 है, तो आई एम वेरी वेरी क्लियर that you have to first put effort in biology. Yes. Physics and chemistry can wait, क्योंकि आपको बायो में again guys this is the magic number to reach 620. आप यदि इससे कम है और आपको बायो आसान लगती है, तो इसकी जगह आप अभी 250 पे हैं, इसकी जगह 100 पे हैं, इसकी जगह 90 पे हैं, दिस इज द प्लेस टू फोकस। Yes. That is the idea. This is what I'm saying, that this probably is An easier thing to climb. Yes. Correct. और दूसरा चीज ये है कि जब आप वीकनेस को इंप्रूव करने की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट नहीं करते। Correct. तो इस तरह के एंट्रेंस में जिसमें कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, तो बहुत से लोग मुझे स्वॉट एनालिसिस फैंसी वर्ड यूज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ कोई वीकनेस ना बन जाए, और ये वीकनेस बहुत कम नंबर का काम है। ये भी लिख देते हैं, इग्नोरिंग इंप्रूविंग वीकनेस इज नॉट इक्वल टू इग्नोरिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे तो अपनी प्ले करना ही चाहिए, तो नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ। नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, एंड इट इज अ प्रैक्टिकल एडवाइस। इट इज अ प्रैक्टिकल एडवाइस, आफ्टर ऑल इट इज नॉट एन ईगो इशू। आप एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके भी 4 नंबर हैं, और अगर आप बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके भी 4 नंबर हैं। तो आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया 15 मिनट लगा करके, मेरे को अगर पता लग जाए कि मैं इस क्वेश्चन को कर तो लूंगा पर 15 मिनट लगेंगे, तो मैं छोड़ दूंगा। करेक्ट सर। इनफैक्ट मैं बच्चों को बताऊंगा, इन्होंने एनालिसिस देखा था, उन्होंने फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस प्रेजेंट किया था बच्चों को। पिछले 6 पेपर जो आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा क्वेश्चन थे रोटेशनल मोशन के मुकाबले। दोनों के 4 नंबर, राइट? तो यदि आप रोटेशनल मोशन में परेशान हुए जा रहे हो और ईएम वेव को छोड़ दिया तो बेवकूफी है। तो वही जो बार बार हम कहते हैं, जो जब आंधी आती है तो जो सीधा खड़ा रहता है पेड़ वो गिरता है। करेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी तो सर किसी भी सक्सेस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो गाइज हमने ये सारी चीजें कवर कर दी। अब देख लीजिए, हमने डिफरेंट सेक्शन बता दिए कैसे प्रैक्टिस करना है। बाय द वे बुक के अंदर आगे
इस वाली चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि इन सेक्शंस को कैसे यूज़ करना है। देयर इज़ अ कंप्लीट पेज। ये वाला PDF भी हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आपको यदि ब्राइटनेस में नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वाला जो पेज है इसका PDF हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसमें बताया गया है कि सारे सेक्शन असेंशियल, आईरिस, फोर्टियस और एल्टियस कैसे यूज़ किए जाए। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगेन ट्रीट इट एज अ प्रमोशन, दैट इज फाइन, बट आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द फैक्ट कि हमारे यहाँ से 2020 से 2023 यानी 4 नीट के एग्जाम में 5,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है यदि आपका स्कोर सिग्निफिकेंट नहीं है बायो में, वहीं पे खेल खत्म हो गया आफ्टर फर्स्ट 50 मिनट्स। यदि आपका बायो में स्कोर सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड मास्टर क्लास इन बायोलॉजी विच इज एन MCQ बैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक बैंक है ऑनलाइन फॉर्मेट में, और एक बुक है, उसका एक ही पर्पस है कि बायो में आपको एक्स्ट्रा एज मिले। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, इसे यूज कैसे करना है। हमने कुछ चैप्टर फ्री डाल दिए मास्टर क्लास के टेलीग्राम बॉट पे। टेलीग्राम बॉट यूज कैसे करेंगे वहां तक पहुंचने में, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करिए। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, दिस जेंटलमैन इज अ फिनोमिनल टीचर, राइट। इन्होंने पर्सनली क्वेश्चन डिजाइन किया मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के। यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट इट, आपको लेना चाहिए। 5 मई के बाद ये रहा मेरा नंबर, मैं अपना नंबर लिख देता हूं, है ना, क्योंकि आपकी अच्छी रैंक आएगी। मैं बस एक चीज कंप्लीट कर लेता हूं सर। 5 मई के बाद आप मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या टेलीग्राम आईडी पे कि क्या हुआ, है ना। I am very very confident that you will find master class in biology very useful. It is also available on Amazon. Go ahead sir, final word. मैं ये कह रहा था सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी चाहिए जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, जो ऑनलाइन वर्जन है। ऑनलाइन वर्जन कुछ टाइम से अवेलेबल है। करेक्ट, करेक्ट। आपकी जो रीच है सर वो मैसिव रीच है। करेक्ट। मतलब जो नीट एंट्रेंस एग्जाम में, करेक्ट, मतलब कितने क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस होते हैं सर? सो डेली हमारे प्लेटफॉर्म पे सर 8 लाख अटेम्प्ट होते हैं। 8 लाख अटेम्प्ट होते हैं रोज। करेक्ट। तो इसमें बेटे बहुत, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन दिस हैज बीन वैलिडेटेड बाय सो ओवर अ पीरियड ऑफ करेक्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन यूज्ड बाय स्टूडेंट्स and they give their feedback and we actually act on feedback. तो book is errorless. मतलब book must be nearly errorless. हमेशा errorless तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम सबसे भी हो सकता है भी कुछ ना कुछ एक आध चीज छूट गई हो जो आपने ढूंढ के निकाल के दे दी है हमको। Alright guys, so this is pretty much it. हम आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में सब कुछ बता देना चाहते थे। सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बट मेरे हिसाब से दिस इज वेरी गुड टाइम। 7 महीने बचे हैं, अपनी बायो को पकड़ लीजिए। बायो में वापस याद रखिए मैजिक नंबर 340, 140, 140, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। दिस इज व्हाट टेक्स यू टू द सेफ स्कोर ऑफ 620। और ज्यादातर आप में से लोग बायो को आसान समझते हुए इग्नोर करते हैं, और सिर्फ 1.1 लाख स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 500 दिस ईयर, यानी सिर्फ 1.1 लाख स्टूडेंट्स के शायद 300 के ऊपर थे, विच इज नॉट गुड। बायो मास्टर क्लास इज योर बूस्टर टू इंक्रीज योर स्कोर टू 340 प्लस इन नीट बायोलॉजी। कोई भी आपका क्वेश्चन है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक और बुक के बारे में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और जिनको भी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बहुत जबरदस्त लगती है, एक फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर, थैंक यू।